बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और स्टूडेंट्स कल हमने साले दोम का जो सबक नंबर 10 है कुर्तुबा का काजी उसे हमने पढ़ा था और उसकी जो रीडिंग हम लोग कर रहे थे और मैंने आपसे ये कहा था कि आपने इसकी रीडिंग को जस्ट सुनना है क्योंकि ये एक यकबाबी ड्रामा है और इस यकबाबी ड्रामे में मैंने उस लेक्चर में जो कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको तफसील से इसका वो बता दिया था कि इसमें क्या स्टोरी है और जो राइटर है वो क्या लिखना चाह रहा है। और आज हम जो रीडिंग करते हुए हम सफ़ा नंबर 65 हम सफ़ा नंबर 65 पे हैं अब, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कसूरवार नहीं समझते। काजी और अफसर के डायलॉग्स जो हैं वो चल रहे हैं और मुकालमे उनके चल रहे हैं। तो अब मैं उसको जो आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जहाँ पे जो काजी है वो अफसरों को मना रहा है, अफसरों को हुक्म दे रहा है कि तुम उसे मुजरिम को जो कि ज़ुबैर है और ज़ुबैर काजी का बेटा है और उसे फांसी लगानी है, उसे सूली पर चढ़ाना है, लेकिन सूली पर चढ़ाने के लिए कोई भी शख्स रजामंद नहीं हो रहा। तो अब मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। मैं साथ उसके किरदार भी पढ़ रहा हूँ और साथ मुकालमे भी पढ़ रहा हूँ। आप लोग किताब खोल के रखिए। स्टूडेंट्स कुछ सेक्शंस में ये सबक पढ़ाया जा चुका है, लेकिन कुछ सेक्शंस इस ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने ये सबक नहीं पढ़ा था, इसलिए बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हम ये पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा वो बच्चों को मेरी तरफ से ये मतलब आंसर है, जवाब है कि वो भी इसको रिवाइज कर लें। काजी लोगो एक मुजरिम मुंतजर है, इसे सूली दी जाए और सूली देने वाला कोई नहीं। तुम में से कोई है जो ये खिदमत सर अंजाम दे सके? खामोशी, फिर इस्तेहजा की ऐसी ज़ेर लब आवाज़ें जिनसे जाहिर है कि हुजूम के लोग कानून की शिकस्त से मसरूर हैं, खुश हैं। इस्तेहजा जैसे लोग कानों में बातें करते हैं, एक दूसरे से कानों में बातें करना और हल्की हल्की आवाज़ में जो कानों में बातें होती हैं, इस्तेहजा की आवाज़ें। अब्दुल्ला कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। काजी नाजर जाओ, कैदी को बाहर ले जाओ, कुंजियां ये हैं। अफसर बाहर कहाँ हुजूर? काजी सूली के चबूतरे पर। और कहाँ? जल्द, वक्त जाया ना हो। सिपाही जाते हैं। अब्दुल्ला दुआ करो अल्लाह ताला इसकी मगफिरत करे और उसकी रूह को अपनी जवारे रहमत में ले। जवारे रहमत कहते हैं अपने रहमत के करीब कर ले। अब्दुल्ला रब्बुल आलमीन रब्बुल अजीम, इसे सूली देने को कोई मिल गया, उसे सूली देने को कोई मिल गया। अब्दुल्ला बाहर जाता है। अफसर सलाखों वाला दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल होता है। बाकी साथी बाहर खड़े रहते हैं। गली अंधेरी है, सलाखों वाले दरवाजे के अंदर और ज्यादा अंधेरा है। इस अंधेरे में सिर्फ इतना मालूम हो पाता है कि कैदी बाहर आया। अफसर उसके पीछे गली में आता है। काजी उस तरफ पीठ किए साथ खड़ा है। कैदी फिर सर फेर कर उसे देखता है। नाज़र अदालत के आदमी उसके आगे और पीछे खड़े हो जाते हैं और गली के रास्ते बाहर ले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता उनके कदमों की आवाज गायब हो जाती है। काजी अब तक बुत बना खड़ा है। जाहिर बात है काजी जो है वो अपने मनसब और अपने पेशे के लिहाज से तो एक काजी है, फैसला करने वाला, जज, मुंसिफ, लेकिन बुत बना खड़ा है, सकते की हालत में है। जाहिर बात है अपने बेटे को फांसी दी जा रही है और जो जिसने फैसला सुनाया है फांसी का वो काजी खुद है। तो कोसे रहलत बजना शुरू होता है। घंटी की आवाज, वो घंटी जिसमें जब किसी को फांसी चढ़ाया जाता है तो एक उसूल है कि जेलों में या उसमें पुराने ज़माने में जब घंटी बजाई जाती थी जिससे सारे शहर को, जिससे सारे इलाके को ये पता लग जाता था उस जेल में, खुसूसन जिंदान में, कि किसी को फांसी दी जा रही है, सूली लटकाया जा रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर काजी में हरकत पैदा होती है। वो मुड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर चला जाता है। बाहर कैदी को देखकर हजूम से तासुफ की आवाजें आती हैं। तासुफ अफसोस की आवाज़ों को कहा जाता है। तासुफ मीन्स अफसोस। काजी के नमूदार होने पर, जाहिर होने पर खौफ और दहशत की चीखें सी सुनाई देती हैं। फिर सन्नाटा छा जाता है। कोसे रहलत बजता रहता है जब तक फांसी होती रहती है, सूली चढ़ाई जाती रहती है। हलावा ले गए, वो आया, वो उसे ले आए, मेरा बच्चा, मेरी आंख का तारा। अरे देखो तो कैसे तन कर चल रहा है, उसका बाहर निकला हुआ सीना देखो, सांस किस बेखौफी से आ रहा है। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश, सर उठाए रख, तुम पर हम सबको नाज है, तुझ पर मेरे दुलारे, तुझ पर, जिसे मर जाना है, देख लो, जिसके बदन में गर्म खून लहरें मारता था पर जिसके दिल में कातिल की लहू की एक बूंद भी नहीं।
हाय पर कातिल मौजूद है, आस्तीन चढ़ाए खड़ा है, इलाही आज का आफताब ये क्या देख रहा है। ये हलावा है और हलावा के डायलॉग्स हैं, हलावा के मुकालमे हैं। हलावा जो है मायूसी के आलम में एक शुरू में तो पूरी उम्मीद रही, लेकिन अब उसको ज़ाहिरी बात है कि उसको पता लग गया है कि कोई मिल गया है जिस जो सूली उसे चढ़ाएगा। तो वो इसलिए कह रही है कि कातिल के लहू की एक बूंद भी उसमें मौजूद नहीं, इसलिए कि एक बाप जिस तरह कहते हैं ना खून सफ़ेद हो जाना, ये वो वाली बात है कि काजी जो है उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आया, हालांकि सारा फैसला और फतवा जो है वो उसके पास है। हाय पर कातिल मौजूद है, आस्तीन चढ़ाए खड़ा है, इलाही आज का आफताब ये क्या देख रहा है। आफताब सूरज, आज की रोशनी में ये क्या हो रहा है। रब्बुल आलमीन तू खुद अपनी आंखें बंद कर ले, मत देख बेटे को बाप के हाथ सूली देने को है। तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ था, अरे देखो तो, अरे देखो तो मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है इस शख्स के जो उसे सूली पर चढ़ाने को है। जाहिर बात है जुबैर को वो शख्स काजी जो है वो खुद सूली देने चला गया, उसको कोई नहीं मिला और वो अपने बाप के हाथों को चूम रहा है, उसे आंखों पे लगा रहा है। और ये इंतहाई जो है जिसको कहते हैं कि सैड एक सीन है। जल्दी, अरे जल्दी मेरे रब इसकी रूह को झट अपनी दामन रहमत में ले लेना, इसे तड़पाना मत, इसे जल्दी ले ले, इसे जल्दी ले ले। हाँ मेरे बच्चे अपना दम दे, इसके लिए और न तड़प, मर जा मेरी जान मर जा। कोसे रहलत थम जाता है, हुजूम से गिरिया व बुका की एक दिलदोज शोर उठता है। गिरिया व बुका रोने पीटने का, दिलदोज जो दिल पर असर करता है और बतदरीज दर्जा बदर्जा घट जाता है। हलावा घुटनों के बल गिर पड़ती है, चेहरा ऊंचा और आंखें बंद किए, मुंह ही मुंह में दुआएं मांग रही है। अब्दुल्ला आता और इसे देखता है और यूं बोलता है गोया इससे गरज नहीं कि वो सुनेगी भी या नहीं, अब भी दुआ मांग सकती है। रब्बुल आलमीन अगर मैं दुआ मांग सकता और मेरी दुआ कबूल हो सकती तो एक मौत और होती। इसके आखिरी अल्फाज हलावा सुन पाती है, दुआ बंद करके आंखें खोलती है और इसकी तरफ मुड़ती है। इस वक्त गली में काजी के भारी और आहिस्ता कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। हलावा खड़ी हो जाती है और बेहिस्सो हरकत मगर मुतवक्के अंदाज में खड़ी रहती है। अब्दुल्ला को भी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, मुड़कर देखता है और एक तरफ हट जाता है। अब्दुल्ला वो आ रहा है, औरत देख कातिल आ रहा है और उसकी रूह पर काली रात छाई हुई है। काजी दाखिल होता है, लड़खड़ा रहा है मगर इंतहाई कुव्वत इरादी से। अब कातिल किसे कहा जा रहा है? काजी को। इंतहाई कुव्वत इरादी से, विल पावर जो इंसान के अंदर की ताकत होती है, इंसान की बातनी ताकत होती है, इसे काम लेकर संभलता है। गली में सलाखों वाले दरवाजे को देख कर रुक जाता है, खोई हुई नजरों से उसे देखता है और फिर ज़ौक़ को संभालता हुआ आगे बढ़ता है। ईवान में आता है, मुड़ता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ऊपर के दरवाजे तक पहुंचता है और अंदर दाखिल होता है। अंदर से जंजीर खुलने और ताले में कुंजी घूमने की आवाज आती है। जरा सी देर में ऊपर की मंजिल की खिड़की में से उसका हाथ निकलता है और खिड़की को बंद करके अंदर से मुकफ्फल कर लेता है। मुकफ्फल करना ताला लगा देना, अंदर से मुकफ्फल करने का मतलब यह है कि अब यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। और यानी कि उसने काजी के तौर पे अपने मनसब को पूरा कर दिया, लेकिन बतौर बाप उसने अपने आप को अंदर सूली के, जहां पे सूली उसको चढ़ाया गया था उसके उस कोठरी के अंदर ही उसे अपने आप को भी मुकफ्फल कर दिया। हलावा उसने दरवाजा बंद कर लिया, उसने अपने आप को बंद कर लिया। ये दरवाजा कभी ना खुलेगा, हम अब उसे कभी ना देख सकेंगे, कभी ना देख सकेंगे। ये माखज लिखा हुआ इसका साथ कुर्तुबा का काजी और दूसरे यकबाबी खेल। स्टूडेंट्स इसका जो इस ड्रामे का जो माखज है वो कुर्तुबा का काजी ही है और यकबाबी खेल दूसरे नीचे लिखा हुआ है। और इसकी सिन्फ है ड्रामा। ड्रामे का मतलब होता है, यूनानी लफ्ज़ है कि कुछ करके दिखाना, यानी कि किरदार जो हैं वो कुछ मुकालमों पे कुछ सामने करके दिखाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये इसके कुछ अहम निकात हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स सबक नंबर 10 है कुर्तुबा का काजी, ठीक है। इसको आपने इसी तरह मतलब करतबा नहीं बोलना, इसको कुर्तुबा बोलना है। कुर्तुबा स्पेन का शहर है और ये गरनाता का जो सीन है वो डिस्कस किया गया है। अहम निकात हैं सबक के खुलासे के। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें किरदारों का तारुफ है। आपको पता है कि 4 किरदार वहां पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मंजरनामा है, मंजरनामा हम कल के उसमें पढ़ चुके हैं। और बेसिकली जो ये सीन है उसमें यहाँ पे जो हलावा और उसके जो डायलॉग हैं और अब्दुल्ला के, ठीक है, वो आपस में आपने रीडिंग किए जो शुरू के सफात में है। उसमें वो सारी जो उनकी कन्वर्सेशन जो है, उनकी जो कन्वर्सेशन में
उनके मुकालमात में इस बात का पता लगा कि काजी के बेटे जुबैर ने एक इश्क किया था, मोहब्बत की थी किसी लड़की के साथ, और उसका रकीब जो है वो घर आया काजी के, और उसको जुबैर ने उसको मोहब्बत की जलन में कत्ल कर दिया। और लेकिन इस बात से ये एक साइड है, जुबैर जो है वो एक नेक सीरत और एक अच्छे किरदार का और एक अच्छा लड़का तस्वर किया जाता था। जारी बात है, काजी, इंसाफ पसंद काजी का बेटा, इसलिए पूरा शहर जो है वो इस बात की हकीकत तस्लीम करने से इनकारी हो गया कि इसको फांसी क्यों दी गई। तो काजी साहब के इंसाफ का चर्चा जो था हर तरफ था, और अहले गरनाता में काजी साहब के इंसाफ का चर्चा था। और मुलाजमीन को भी जुबैर को फांसी देने पर कोई मुलाजिम भी जो है वह जुबैर को फांसी देने पर असल चीज है राजी नहीं हो रहा था। उन्होंने काजी साहब को भी साफ इनकार कर दिया था। अच्छा, अब जुबैर की जो रजाई माँ, यानी कि रजाई माँ यहाँ पे है दाया यानी कि हलावा, ठीक है, ये रजाई माँ है। रजाई माँ ये कि उसके जो काजी की जो बीवी थी यानी जुबैर की माँ, उसका इंतकाल हो चुका था, और बीच में लिखा हुआ है सबक के वस्त में। और बाप की कैफियत, बाप ने अपने मनसब, दो मनसब थे बाप के पास, एक बाप का मनसब था और एक काजी का मनसब था। तो उसने काजी के मनसब को फौकियत दी और उसने अदल और इंसाफ से फैसला किया। उनकी गुफ्तगू है हलावा की काजी के साथ। काजी साहब का अपने बेटे के खिलाफ फैसला, ये खिलाफ फैसला आया उनका, और तख्ता दार पर उसको लटकाया, और फिर कर्ब बर्दाश्त ना कर पाया उसका दुख जो बेटे को फांसी देने का, और हमेशा के लिए अपना दरवाजा उसने बंद कर लिया। तो इसमें जो अखलाकी सबक भी हमें मिलता है कि मुसलमान कौम का अदल इंसाफ, ये बेसिकली लॉरेंस हाउसमैन का ड्रामा है, जिसको इन्होंने उर्दू में इस तरह तर्जुमा किया, इस तरह इसको उर्दू में ढाला कि ये एक इस्लामी तारीख, बल्कि उंदलस की जो पुरानी इस्लामी सरजमीन थी उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सबक बन के रह गया और एक हमारी तारीख को उजागर कर गया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये भी सबक पढ़ लिया, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसका एक कंप्लीट जो है सियाको सबाक के हवाले से भी एक लेक्चर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हमारे सिलेबस और टाइम टेबल में जो लेक्चर्स जिस हिसाब से चल रहे हैं हम उस तरह चल रहे हैं, लेकिन जो आप फिर कमेंट करेंगे या जो बात आप मुझसे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, उस पे मैं आपके साथ फिर कांटेक्ट करके, जब आपके साथ कोऑर्डिनेशन होगा तो आप मुझे बताइएगा कि इस सबक में से क्या चीज़ समझ नहीं आई या इस सबक में और मज़ीद आपको क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।